तो हेलो एनीमे फैंस। तो गाइस रोमांटिक एनीमे देख देख के अगर तुम लोग भी बोर हो चुके होगे तो थोड़ा सा बिट्रेयल की साइड जाओ जाए। तो आज मैं ऐसे ही 5 एनीमेस को लाया हूँ जिसमें गाइस पूरी तरह से बिट्रेयल के ऊपर बेस्ड है। तो गाइस पहला जो एनीमे है उसका नाम है बैनिश्ड फ्रॉम द हीरोज़ पार्टी। तो इस एनीमे में हमारा जो हीरो है वो गाइस मेन कैरेक्टर नहीं है, वो एक्चुअली एक फीमेल कैरेक्टर है जो कि हमारे जो मेन कैरेक्टर है उसकी सिस्टर है। तो उसके पास ओवर पावर है, लेकिन गाइस हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसके पास कोई भी ऐसी पावर नहीं है या फिर ब्लेसिंग नहीं है। और इस एनीमे को पूरी तरफ से अगर तुम लोग देखो तो ब्लेसिंग के ऊपर ये बेस्ड है कि जिसके पास जितना ज़्यादा पावरफुल ब्लेसिंग है वो उतना ज़्यादा सुपीरियर कैरेक्टर है। तो हमारा जो हीरो है उसकी जो सिस्टर है वो यहाँ पर एक्चुअल हीरो है क्योंकि उसके पास हीरोज़ का चैंपियन ब्लेसिंग है, तो इसलिए वो ओवर पावर्ड है। और क्योंकि यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर है उसके पास पावर नहीं है, इसीलिए उसका जो पार्टी है वो सभी कॉन्स्पिरेसी करके उसको पार्टी से निकाल देता है। यहाँ पर इसके साथ बिट्रेयल होता है। बाकी गाइस तुम लोग एनीमे में देख सकोगे कि क्या क्या इसके साथ होता है और वो अपना जो ग्लोरी है उसको रिटर्न पाता है या नहीं पाता है। नेक्स्ट जो एनीमे है उसका नाम है गाइस स्पिरिट्स क्रॉनिकल या फिर सेरेई गेंसुगु। अब मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं हो सकता है, मैं मानता हूँ, लेकिन गाइस इस एनीमे में स्टोरी कुछ ऐसा है। हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो एक्चुअली जो नॉर्मल वर्ल्ड है उसमें उसकी डेथ हो जाती है और उसके बाद वो इसेकाई वर्ल्ड में जाता है। और वहाँ पर जाने के बाद गाइस वो 5 साल के एक बॉडी में जाता है और उसको गाइस नॉर्मली बहुत बुरी तरह से लोग ट्रीट करते हैं। तो गाइस उसके ऊपर बहुत सारे ब्लेम्स भी दिया जाता है, देन उसके ऊपर टॉर्चर भी किया जाता है बहुत ज़्यादा। और उसको जो जिस रीज़न से वो लोग टॉर्चर करते हैं कि वो प्रिंसेस को कैप्चर कर लेता है या फिर गाइस सभी को पता चलता है कि उसने किसी को भी कैप्चर नहीं किया था, तो देन उसके ऊपर ब्लेम तो सभी चला जाता है। लेकिन गाइस उसको किंग परमिशन देता है कि वो जो प्रिंसेस है उसके साथ वो अपना जो एजुकेशन है वो कंप्लीट कर पाएगा। लेकिन गाइस उसी एजुकेशन के टाइम में उसके ऊपर एक और ब्लेम दिया जाता है कि जो प्रिंसेस है उसको किल करने की कोशिश करता है, क्योंकि गाइस वहाँ पर जो नोबेल थे वो इससे बहुत ही ज़्यादा जलते थे कि इसको किंग ने इतना ज़्यादा पावर क्यों दिया है या फिर ऐसा कुछ। तो इसीलिए गाइस इसको पूरी तरह से ब्लेम दे दिया जाता है और इसको वहाँ से भी निकाल दिया जाता है। देन गाइस हम लोग इस एनीमे में देख पाएंगे कि क्या ये अपने ऊपर जो ब्लेम है उसको रिकवरी कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है। और यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ट्विस्ट है, क्योंकि गाइस इस एनीमे में जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसके जो पास्ट लाइफ में वो किसी से वादा करता है कि अगर लाइफ में कभी भी उसको ज़रूरत है हो तो ये डेथ के बाद भी उसको हेल्प करेगा। तो यहाँ पर इस एनीमे में तुम लोग देख पाओगे क्या उसको हेल्प करता है या फिर नहीं करता है। देन गाइज जो थर्ड एनीमे है उसका नाम है रीजन ऑफ द 7 स्पेल ब्लेड्स। तो यहाँ पर स्टोरी कुछ ऐसा है कि एक एकेडमी में बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए जाते हैं और वहाँ पर 6 मेन कैरेक्टर होते हैं। तो उनके पास किसी के पास एकेडमिक पावर या फिर किसी के पास जो स्वॉर्ड फाइट है उसका पावर, मैजिक पावर, ये सब पावर होता है। तो गाइस वो लोग जब वहाँ पर जाते हैं तो वो वहाँ पर उनको पता चलता है कि बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पर मिसिंग हो जाते हैं या फिर नहीं हो जाता है। तो क्यों होता है, कैसे होता है और उस एकेडमी में एक्चुअली क्या चल रहा है, क्या कॉन्स्पिरेसी है। तो अगर तुम लोगों को डार्क माइंडसेट या फिर कॉन्स्पिरेसी टाइप एनीमे पसंद है तो इस एनीमे को तुम लोग एंजॉय करोगे, क्योंकि गाइस जो मेन कैरेक्टर होगा उसके जो मदर है या फिर उसके जो ब्रदर सिस्टर्स है उनके साथ क्या क्या हुआ है। तो ये काइंड ऑफ यहाँ पर बिट्रेयल का स्टोरी है। देन गाइस नेक्स्ट एनीमे है निंजन फुशन। तो ये एनीमे कुछ ऐसा है कि यहाँ पर जो कैरेक्टर्स है यहाँ पर एक्चुअली जो 5 कैरेक्टर्स है उन कैरेक्टर्स को अलग अलग अपने अपने पार्टी में बिट्रेयल मिलता है और वो 5 यहाँ पर आके मिलता है और ये पाँचों मिलके अपना खुद का पार्टी बनाते हैं। और यहाँ पर किसी को भी किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, लेकिन वो लोग एक्चुअली एडवेंचर्स है और एडवेंचर्स का काम वो लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं, इसीलिए ये लोग पार्टी बनाते हैं। और ये पार्टी के थ्रू वो लोग बहुत सारे डीमंस के साथ बैटल करेंगे या फिर क्या होगा, तो ये तो तुम लोगों के एनीमे को देख के ही पता चलेगा। देन गाइस जो एनीमे है इसका नाम है सुकीमिची। तो ये एनीमे कुछ ऐसा है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो एक इसेकाई वर्ल्ड में जाएगा, लेकिन वो जब इसेकाई वर्ल्ड में जाएगा उसके पहले वो गॉडेस के पास जब पहुंचता है तो गॉडेस उसको पसंद ही नहीं करता है। वो सीधी बात कहती है कि इसको निकालो भाई यहाँ से, और वो उसको कुछ भी पावर नहीं देता है। उससे पहले जो हीरोज़ आते हैं उनको वो बहुत सारे ब्लेसिंग देता है, लेकिन इस हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है उसको गाइस डायरेक्टली वो फेंक देता है और वो कहता है कि तुम चाहो तो तुम जिंदा रहो या फिर मरना चाहते हो तो मर जाओ। तो ऐसा कुछ उसके साथ ट्रीटमेंट होता है। ऐसे ही रीज़न की वजह से उसके बाद बहुत सारा पावर होता है और वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर बन के आता है। देन गाइस गॉडेस के साथ उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो क्या होता है और वो अपना जो ग्लोरी है वो उसको वापस पाता है या फिर नहीं पाता है। वहाँ पर उसके साथ बहुत सारे कॉमर्स भी मिलते हैं, तो उन लोगों का क्या कॉमन गोल होता है वो सब देखने के लिए तुम्हें ये एनीमे देखना पड़ेगा।
एंड देन गाइस एक बोनस एनीमे है जो कि मेरा फेवरेट है, वो है शील्ड हीरो। तो गाइस शील्ड हीरो का स्टोरी कुछ ऐसा है कि यहाँ पर 4 हीरोज़ को इसेकाई वर्ल्ड में ले आया जाता है, लेकिन गाइस जो शील्ड के साथ जो हीरो होता है उसको बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है। इवन जो किंग है उसकी जो डॉटर है वो इसको एक ऐसा ब्लेम देती है कि काइंड ऑफ ये उसके साथ कुछ बुरा करना चाहता था या फिर ऐसा कुछ दिखा के उसको गाइस उसके जो किंगडम है उससे निकाल ही देता है। और बहुत बार कोशिश किया जाता है कि उसको मार दिया जाए ऐसा कुछ, लेकिन गाइस फाइनली वो बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर बन के निकलता है और गाइस वो उन किंग के साथ जो अपना रिवेंज है वो पूरा कर सकता है या नहीं सकता है, इसके लिए तुम्हें ये एनीमे देखना पड़ेगा। तो गाइस इस वीडियो में इतने। अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना।